नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शैलेश मटियानी जी की कहानी पोस्टमैन। शैलेश जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। आप हमारे प्लेलिस्ट बटन से जाकर के चेक कर सकते। अगर आप हमारे अन्य कहानियों और उपन्यासों का लिंक देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी पोस्टमैन। लिफाफे के बाहर पता यूं लिखा हुआ था, सोस्ती श्री सर्वोपमा श्रीमान ठाकुर जसोत सिंह नेगी, गांव प्रधान, कमसियारी गांव में, बड़े पटबांग गण वाला मकान, खुमानी के बोट के पास। पता ऊपर लिखा, पोस्ट बेनीनाग, पासपतन ठाकुर उन्हीं जसोत सिंह नेगी को जल्द से जल्द मिले। भेजने वाला उनका बेटा रतन सिंह नेगी। हाल मुकाम मिलिटर क्वार्टर देहरादून। पोस्ट जिला वही। केयर ऑफ 56 APO बटेलन नंबर के B2 339 सिपॉय नंबर। भेजने वाले के पते में से कई शब्द कटे हुए थे। पाने वाले का पता इस तरह लिखा गया था कि केवल टिकट ही पते की लिखावट से बचे थे, जो लिफाफे पर जगह जगह चिपकाए गए थे। पोस्टमैन ने हंसकर पूरा पता प्रधान को सुनाया तो जसोत सिंह सगर्व बोले, आंखें उघाड़ देने का यही तो फायदा। जिद करके बेटे को प्राइमरी तक पढ़ा ही दिया मैंने, नहीं तो रत्नुबा की माँ कहती थी कि अंगूठा लगाने से जब काम चल जाता तो कौन वक्त और पैसा गवाए। मनी ऑर्डर में अंगूठा लगाओ तो उतने ही पैसे मिलने वाले ठहरे, दस्तखत करके दो तो उतने ही दो। तो मैंने सोचा 4 आखर बाँच ले तो ठीक रहे। आखिर बिराम जी ने विद्या बनाई किस लिए ठहरी। चिट्ठी हाथ में लेते हुए प्रधान ने आवाज दी, अरे ओ बहू, पोस्टमैन साहब के लिए दरी तो डाल दो, चाय तमाकू पिला। फिर दयाराम की ओर मुड़कर बोले, तिहाड़ी पोस्टमैन तो शहर चले गए, तुम नहीं ठहरे, फिर भी अपने ही ठहरे। लो पढ़ के सुना दो जरा चिट्ठी। रतनुआ घर पर होता तो खुद पढ़ के सुना देता। क्या कहें साहब, लड़का क्या था, पढ़ने में जबरजंग था। सारी किताब तो उसे मुखाग्री याद रहती। वह तो मोतीराम मास्टर से अदावत हो गई, सो दर्जा 4 में ही 3 साल रख दिया। क्या आदर कुशल लिखी है साहब। दयाराम ने दरी पर बैठते हुए लिफाफा खोलने के बाद पढ़ना शुरू किया। सस्ती सिरी सर्वोपमा पूज्य पिताजी का पांव पकड़ी, पैलागन बार बार कबूल हो और आशीर्वाद चिरंजीवी रहे। ऐसे ही काका जमुना सिंह ज्यों व दाजियो खड़क सिंह को भी बार बार पैलागन पहुंचे। नाना तिनान के सिर पर हाथ धर के आशीर्वाद पहुंचे। पटवारी साहब को मेरी दोनों हाथ जोड़ी जय हिंद पहुंचा देना। खेती बाड़ी की गांव पट्टी की समस्त आदर कुशल भेजना। पोस्टमैन साहब खिमात त्याड़ी जी को भी पैलागन बोलना कि जल्द से जल्द पता लिफाफे पर लिखा, आपके खत पास पत्र मिले, मेरे नाम से रतन सिंह नेगी करके भेज देवे। जरूर जरूर आपका बेटा चरणतल आशीष पावे। रतन सिंह नेगी 339। एक बात याद आ गई, छोटे भाई आनंद सिंह को मेरे हाथ की सिरगिरी आशीर्वाद पहुंचे। उसकी शादी की कोशिश करना, जाति पाति को बहुत भेद क्या करना, भगवान की सृष्टि एक सरीकी हुई। ठाकुर चेत सिंह की बेटी को टीका लगा लेना, नाक नकस की भली होवे देखना, बाकी का लिखूं आप खुद समझदार होए। चरण सिंह सौरजीव से बोल देना बहू को मेरे घर आने पर मेत पहुंचावेंगे। सास ससुर दोनों के चरणातल आशीष पावे। आपका बेटा रतन सिंह नेगी 339। आजकल यहाँ सर्दी का मौसम, बहुत गिर रही बर्फ। ड्यूटी जमादार आवाज देता, बूट में पॉलिश लगा लो, टेम हो गया फौलन होने का, बाकी लिखना शाम को जी। दयाराम ने दूसरा पन्ना पलटते हुए कहा, इस तरु को इतना ही लिखी, दूसरी तरफ देखो इधर लिखा है। अरे बाकी क्या लिखूं आप खुद समझदार हो। छुट्टी पर साल भर बाद आऊंगा। वारियों को घाघरे पिछोड़े बनवा देना। माताजी और अपने लिए अल्मोड़ा से तंबाकू की असली पिंडी बनवा लेना। हीरालाल मोतीलाल के यहाँ से, और आते नौतों में गोल देवता के मंदिर में मेरे नाम के 2 बोकिए ठोक देना। मेरे जोल हाथ गोल देवता के दरबार में कर देना। यहाँ कुशल अच्छी है, तहाँ कुशल परम पिता परमेश्वर से नेक चाहत। चरणातल आशीष पावे। आपका बेटा वही ऊपर खुलासा दिया हुआ। चिट्ठी समाप्त कर दयाराम उठकर आगे के घरों की ओर बढ़ गया।
कमसियारी गांव से पोस्टमैन दयाराम लौटा तो संध्या हो गई। ब्रांच पोस्ट ऑफिस बेनीनाग में पोस्टमैन था। नया नया नौकरी पर लगा था। हाई स्कूल पास करने के बाद बेकार पड़ा था। उसके पिता हर कार्य की ड्यूटी करते थे। उन्होंने ही शहर पोस्ट मास्टर के यहाँ चतुर्मास भर दही की ठोकियाँ और ककड़ी लौकी के बोरे पहुंचाने के बाद बेटे को यह पोस्टमैनी दिलाई थी। हफ्ते भर में 2 बार दयाराम ड्यूटी पर कमसियारी और उसके निकटवर्ती गांव में जाता। आज वह दूसरी बार ही वहां के गया था। गांव के लोग बड़ा सत्कार करने वाले थे। जब किसी का मनी ऑर्डर आता और दयाराम उसे देता तो वह उसको तिलक लगाता और दक्षिणा देता। मनी ऑर्डर आने पर कई लोग गांव के आसपास के पहाड़ी टीलों पर बने देवी गंगनाथ कोल हरू सेम या भूमिया के मंदिर में दिया जलाने जाते और मनी ऑर्डर की रसीद को बताशों के साथ वहीं चढ़ाते। हे परमेश्वर, मनी ऑर्डर ऐसे ही आते रहें। गोठ की गाय भीतर के पुरखे देवता ऐसे ही दाहिने होते रहें। अपनी खाकी वर्दी पहनकर खाकी झोला कंधे से लटकाए दयाराम पोस्टमैन जब गांव में जाता तो जिस घर के समीप भी पहुंचता उखल कुटती औरतें मूसल रोक लेती। दूध दोहने वाली उत्सुकता और हड़बड़ी में थन और उंगलियों के बीच का संतुलन खो बैठती और एक धार तौली में धोती तो एक धार जमीन में बिखेर देती। बच्चे फलों के मौसम में पधारे हुए बानरों की तरह उचकने लगते और बूढ़ों के हाथ में चिल्लम की नली थमी रह जाती। सबकी जबान पर एक ही बात होती, पोस्टमैन साहब। लड़ाई का जमाना। कुमाऊं के अधिकांश बेरोजगार जवान बेटे पलटन में भर्ती हो गए। आर्थिक विवशताओं ने उन्हें अपने परिजनों, अपनी धरती पार्वती से विलग होने को बाध्य किया था। दयाराम जब जंगली रास्तों से गुजरता तो उसे पहाड़ी औरतों के व्यथा भरे विरह गीत सुनाई पड़ते, जिनमें वे अपने पलटन वाले स्वामी को याद करती। जिस तरह के जोड़ मारती वो हिटलर की गालियां देती और उसकी चुटिया जनेऊ को पत्थरों पर रखती। उसके मुंह साल का नवान नहीं लगने का शाप देती। लगता उनके हाथों की दरातियों और लाम में कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं। हालांकि भारत आज़ाद हो गया और विश्व युद्ध को ख़त्म हुए तथा हिटलर को मरे बरसों बीत चुके थे, लेकिन इनके लिए अभी भी लड़ाई का नायक हिटलर ही था। दयाराम अक्सर देखता कि जहाँ भी वह पहुँचता है पलटनिया स्वामी वाली हर औरत हिरन की सी आंखें और खरगोश के से कान बना लेती हैं। दयाराम की ओर से वे ऐसे देखती थीं जैसे कोई लाम से पधारा हुआ फरिश्ता। कंधे पर के खाकी झोले और जेब में खोसी कलम से लगता जैसे वह उनके सौभाग्य दुर्भाग्य का विधाता हो। वह लिफाफे या मनी ऑर्डर की जगह कहीं तार ले आए तो एक माथे का सिंदूर पहुंचता, 2 हाथों की चूड़ियां टूटती और गांव भर में मातम का गिद्ध अपने मनहूस डैने पसार देता। दयाराम को मुवानी गांव की बात याद है। एक तार वह ले गया था। धन सिंह बिष्ट का बेटा मारा गया था पलटन में, कश्मीर की लड़ाई में। तार दयाराम ने खुद पढ़ के सुनाया था और उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। धन सिंह की बहू बिजली की चपेट में आई हुई सी मर्मांतक चीखें मारती दराती लेकर दयाराम को मारने दौड़ी थी। मर जाए पोस्टमैन, तेरा पालने पोसने वाला, जिसने तुझे ऐसे कुकर्म सिखाए। तेरी माँ बहनों के काले चियों क्या पहले ही टूट चुके हैं कि यह पापी तार मेरे घर वज्र गिराने को लाया? अरे तेरे गोठ का बैल गांव का प्रधान मर जावे, जैसा जिहादी तार तूने मेरे घर पहुंचाया, गोल देवता के थान में बकरे काटू जो कोई तेरे घर भी ऐसा ही तार पहुंचा आवे। और फिर उसका वह मर्म वेदी रुदन, करुण विलाप और बात बात पर छाती कूटना, उल्टी हथेलियों से माथा ठोक ठोक कर गालियां देना। पोस्टमैन, तुझे आंचल की छाया, हाड़ मांस की काया देने वाली भी ऐसे ही छातियां कूटे। दयाराम के माथे पर पसीना आ गया। उसे लगा जैसे सैकड़ों गिद्ध उसके इर्द गिर्द आ बैठे हैं। जब वह डाकिये की नौकरी के लिए घर से कस्बे को चलाता, माँ ने उसे छाती से चिपटा लिया था। मेरे लाल, आज मेरी छाती का पत्थर हटा। मैं डरती थी कहीं तू भी पलटन में भर्ती ना हो जाए। जाने कहाँ भड़ाम बम फूट पड़े, जाने कहाँ तुड़ाम गोली आ लगी। सरकार के थान में बलि चढ़ाने की नौकरी ठहरी, लेकिन जब जिंदा थे तो इतना जरूर कहते थे कि तेरे बाप की पोस्टमैनी की नौकरी में कोई खतरा नहीं। दयाराम की आंखों में आंसू आ गए। कितना ममत्व भर दिया है ईश्वर ने माँ के मन में, जैसे कि जंगल में वनस्पति, खेतों में अन्न या कि नदियों में पानी। आज यह धन सिंह की घरवाली रुदन मचा रही है और उस दिन विधवा होने वाली भागुली भी तो अपने छोटे मोटे बालकों की दुहाई दे रही थी। कौन सिर को छत्र पीठ को आधार देगा रे मेरे छोटे छोटे बालकों को?
कौन पलटन से छुट्टी में आके बिस्कुट और बिलौत मिठाई खिलाएगा मेरी गोदी के छोनों को? हाय पोस्टमैन, तुझे दूध पिलाने वाली की छाती फट जाए। दयाराम कहना चाहता था, अरे मुझे क्यों गाली देती हो दीदी, मैंने तो तुम्हारे स्वामी को गोली नहीं मारी, पर कह वह कुछ नहीं पाया। धन सिंह की घरवाली के करुण विलाप के आगे उसकी वाणी मूक हो गई। चोरी करते हुए पहली बार में ही रंगे हाथों धर लिए गए नौसिखिए चोर किसी फजीहत भुगतने के बाद वह सीधे कस्बे को लौट आया। कई दूसरे घरों की डाक तक झोले में ही पड़ी रह गई। तब से गनीमत है कोई तार नहीं आया था, पर वह ब्रांच पोस्ट मास्टर जी की साटिंग को आकुल दृष्टि से देखता रहा था। आज सोमवार था। कमसियारी गांव की तरफ जाने की पारी थी। ब्रांच पोस्ट मास्टर पांडे चिट्ठियां छाट रहे थे और दयाराम कुछ खोया खोया सा डाक थैले में भर रहा था कि सहसा वह बिच्छू के कांटे सा चिहुक उठा। उसकी तरफ पोस्ट मास्टर पांडे तार का एक लिफाफा बढ़ा रहे थे। तार पर पता था जसोद सिंह नेगी, विलेज कमसियारी। दयाराम का कलेजा कांप उठा, वह विचलित उठा। पोस्ट मास्टर पांडे ने पूछा, क्या बात है दयाराम बेटे? ख्याली राम पांडे बड़ी उम्र के हो चले। दयाराम उनकी इज्जत करता था। वह दयाराम को बेटे की तरह ही प्यार करते थे। स्नानम ध्यानम पुंडरी काक्षम सर्व पाप हरोहरे वाले पंडित हुए। एक उजलापन था उनके व्यक्तित्व में। दयाराम अपनी हड़बड़ी को ढांपता थोड़ा चतुराई से बोला, कुछ नहीं पांडे काका जी, कल से कुछ तन ठीक नहीं सा मालूम पड़ रहा है। रात झिमझिम पानी बरसा, लगता मेरे को थोड़ा जुकाम हो गया। वह कोशिश करके अपनी नाक सिनकने लगा। तो मत जा ड्यूटी पर, कमसियारी की तरफ तो बड़ी तेज ठंडी हवा बहती है, कहीं निमोनिया ना हो जाए। रात क्या खुले में सो गया था? पांडे ने पूछा। काका जी, खुले में तो नहीं सोया था, मगर खिड़की दरवाजे साले खुले रह गए। कुछ चणक मणक जैसी शरीर में कुछ एक दिन से पहले से ही हो रही। जाने की हिम्मत इसलिए भी नहीं पड़ रही कि कमसियारी विजयानी का इलाका ठहरा, वहां दोपहर तक तुषार रहने वाला हुआ, लेकिन तार जो है तो। अच्छा ऐसा कर, पांडे बोले, तू आज दुकान पर रह। टिकट लिफाफों के पैसे गले में डाल देना और सौदा बिके तो वो पैसे अलग रख देना। बीड़ी के बंडल 9 पैसे से कम में ना देना। तुझसे मैं 8 ही लिया करता हूँ। और उन्होंने दयाराम वाला खाकी झोला अपने कंधे पर डाल लिया। कमसियारी के पास वाले गांव रतनियारी में मेरी ससुराल है। अच्छा है, तेरी चाची को भी लेता आऊँगा और डाक भी निपटाऊंगा। भला तू कब तक सेकेगा मेरे लिए रोटियां? अपनी दुकान में ही ख्याली राम ब्रांच पोस्ट ऑफिस भी चलाते थे। वर्षों से पोस्ट मास्टरी और खिरची मिर्ची की दुकानदारी करते करते पांडे जी के लिए दोनों कामों में कोई खास फर्क नहीं रह गया था। दयाराम को याद आया, परसों जब तक जसोद प्रधान के घर चिट्ठी पढ़ रहा था, प्रधान की बहू बेर बेर कनखी से हेर रही थी। कितना कौतूहल था उसकी आंखों में, कैसा छो छलक रहा था। कितना दूध शक्कर डाल लाई थी वह चाय में। लियो पोस्टमैन साहब, पियो। दयाराम को लगा कोई हल्के से उसके कानों को कुर्रा गया। लियो पोस्टमैन साहब, उसे बड़ी व्यथा हुई। और आज तार आया है। कहीं लड़ाई में रतन सिंह ने की? और दयाराम की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, धुंध की परतें जैसी बैठती हुई पुतलियों में। उसे लगा रतन सिंह की घरवाली ख्याली राम पोस्ट मास्टर को दराती से चीरने विलाप करती हुई दौड़ रही है। जिसने तुझ बुढ़वा को छाती का दूध पिलाया उसकी छाती फट जावे पोस्टमैन। जिसने जिसने दोपहर बीतने को आई तो ना जाने क्यों दयाराम को लगा उसे चक्कर आ रहा है। वह जैसे किसी दुष्कल्पना के भंवर में पड़ गया हो। चारों ओर रतन सिंह की विधवा की गालियां तीर बिंधे पंछी की तरह फड़फड़ाकर उसके कानों में गिरने लगी थी। मर जावे पालने वाला पोस्टमैन, तेरा की गोल देवता करे ऐसा ही तार कोई घर पहुंचावे। जिसने तुझे आंचल की छाया दी उसके सिर का साया उठ जावे। जिसने तेल लगाया उसके घर का दिया जलाने को नहीं रहते। जिसने नौनी चुपड़ी उसके गाय भैंसों को बाग उठा ला जाए। और भी दयाराम चीखने चीखने को हो गया। उसे लगा जसौत प्रधान की विधवा बहू तार हाथ में लिए, सिर के बाल फैलाए, उल्टी हथेलियों से माथा ठोकती हुई, छाती कूटती सीधे उसके घर आ रही है, गांव, उसकी माँ के पास। फिर उसे ख्याल आया, अरे तार लेकर तो पांडे जी गए हैं। थोड़ी राहत मिली और वह गले की संदूक से कमर टिकाई लेट गया। लेटे लेटे सहसा उसे लगा वह कमसियारी गांव की तरफ जा रहा है। रतन की विधवा जंगल में घास काटने आई है और रो रही है। 2 तारीख तार, सिर का छत्र नारे, पीठी का आधार, यानी उसके सिर का छत्र, पीठ का आधार। रतन सिंह कश्मीर की लड़ाई में मारा गया। दयाराम की आंखों में फिर एक बार वह तार का लिफाफा घूमने लगा। उसने कल्पना में देखा, लिफाफे के एक कोने में लिखा है, तार मिले कमसियारी गांव के प्रधान श्री परम पूज्य जसजीत सिंह नेगी जी को। भेजने वाला उनका बेटा रतन सिंह नेगी, 33
जो कि लाम में फौत हुआ। विधवा जेतुली ने खुले बाल कंधों पर फैला लिए और दयाराम का खाली झोला दराती से चीर डाला और विकराल मुखाकृति बना चिल्ला रही है। इसलिए डाली थी पोस्टमैन तेरी चाय में 2 मुट्ठी चीनी कि तू मेरी जिंदगी में विष घोल जाएगा, इसलिए डाल दिया था अपने बालकों के हिस्से का दूध भी कि तू मेरे बालकों के मुंह से बिलौती बिस्कुट छीन लेगा। मर जाए पोस्टमैन तू, और तुझे जन्म देने वाले के घर पहुंचे ये सरकारी तैयार कर, इसलिए तूने बेचारे बूढ़े मास्टर को भेज दिया अपने हाथ का वज्र उसके हाथ में देकर। और दयाराम चीख उठा, पर दीदी दीदी मैंने तो मारी तुम्हारी रतन सिंह को गोली नहीं, मुझ गरीब को क्यों गालियां देती हो। नहीं करूंगा आज से सरकारी तार पहुंचाने का यह काम। बुखार चढ़ा आया है क्या बेटे? दयाराम, पोस्ट मास्टर ने उसे झकझोरा, फिर उसकी नब्ज देखते हुए बोले, तकदीर का तो कुछ कच्चा ही निकला है यार। दया बेटे, तार लेकर प्रधान जसोत सिंह नेगी के घर तेरी जगह मैं गया। अल्मोड़ा जो उनकी बेटी ब्याही है उसके लड़का हुआ है। बेचारों ने खूब आव भगत की, ऊपर से 8 आने दक्षिणा दी कि ब्राह्मण आदमी हो, खुशखबरी लाए हो। ऐसी बढ़िया खीर खिलाई, पूर्ण तृप्ति हो गई। एक वक्त का सीता भी रख दिया। दयाराम अपार विस्मय और मध्यम मध्यम सी खुशी के साथ पांडे जी को देखता रहा। चवन्नी जेब से निकालकर उसे देते हुए पांडे जी बोले, चलने लगा था तो प्रधान की बहू प्रधान से बोली, 4 आने दक्षिणा छोटे पोस्टमैन के लिए भी भेज दीजिए। आहारे, बड़ी लक्ष्मी बेटी हो, चाय में भी इतनी शक्कर घोले। दयाराम ने पांडे जी के चरण छू लिए, जैसे कि कोई प्रेत बाधा छूट गई। पांडे जी आराम से पांव पसारते बोले, लेकिन यहाँ पुत्र खीर के अफारे में पनप्यारी अपने ससुराल की चढ़ाई चढ़ने की ऊर्जा नहीं रही। फिर वहाँ कमसियारी में बजियानी जंगल की फरफर फरफर हवा आ रही है, सिर में टोप जैसी पड़ गई। अब तेरी चाची को अगली किसी ट्रिप में लाना होगा, अर्थात आज शाम के भोजन की तैयारी भी तुझे ही करनी है।